यह कहानी आपको एक दिव्य यात्रा पर ले जाएगी, जहां धर्म, भक्ति और सत्य की शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एक ऐसी कथा जो महाभारत के महान पात्रों और तिरुपति के पवित्र पर्वत के बीच छुपे रहस्यों को उजागर करेगी। आइए इस रोचक और भावनात्मक कथा को सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि तिरुपति का यह पवित्र पर्वत, जिसे आज हम श्री वेंकटेश्वर के धाम के रूप में जानते हैं, इसका संबंध महाभारत काल से भी है। हाँ, यह वही पवित्र स्थान है जहाँ भीष्म पितामह ने कठोर तपस्या की थी, जहाँ अर्जुन ने आत्मिक शांति की खोज की थी और जहाँ स्वयं युधिष्ठिर ने अपने अंतिम दिनों में भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में सिर झुकाया था। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको महाभारत और तिरुपति के अनोखे संबंध की गहराइयों तक ले जाएगी। महाभारत के युद्ध से बहुत पहले, जब हस्तिनापुर में राजनीति उथल-पुथल से भरी हुई थी, भीष्म पितामह को यह आभास हो गया था कि एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य है। लेकिन वे इस युद्ध के बीच भी धर्म की रक्षा करना चाहते थे। उन्हें मार्गदर्शन चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, और इसीलिए वे एक दिव्य स्थान की खोज में निकले। वे पहुंचे तिरुपति के घने जंगलों में, जहां आज श्री वेंकटेश्वर का मंदिर स्थित है। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, कई वर्षों तक बिना जल और अन्न के केवल भगवान वेंकटेश्वर के ध्यान में ली। रातें बीतती गईं, सूरज उगता और डूबता रहा, लेकिन भीष्म अडिग थे। और फिर एक दिन आकाश में तेज प्रकाश फैला। भगवान वेंकटेश्वर गंभीर और करुणामयी वाणी में, भीष्म, तुम्हारी भक्ति अटूट है। धर्म की राह कठिन है, लेकिन जो उस पर अडिग रहता है, उसे मैं सदैव अपनी कृपा प्रदान करता हूँ। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और आशीर्वाद पाकर हस्तिनापुर लौट आए, जहां आगे चलकर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म का साथ निभाया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध जीतने के बावजूद अर्जुन बेचैन थे। उन्होंने अपनों को खो दिया था, उनके हृदय में ग्लानि थी, मन अशांत था। वे द्वारका गए श्री कृष्ण से मिलने। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, पार्थ, मन को शांत करने के लिए तुम्हें तिरुपति जाना होगा। वहां भगवान वेंकटेश्वर की शरण में जाओ, तुम्हें उत्तर वहीं मिलेगा। अर्जुन बिना समय गवाए तिरुमला पर्वत की ओर निकल पड़े। जब वे तिरुपति पहुंचे तो वहां की दिव्यता देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को निहारते हुए गहरी प्रार्थना की। अर्जुन गंभीर और भावनात्मक स्वर में, हे प्रभु, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मेरा हृदय अब भी शांति की तलाश में है। मुझे सही मार्ग दिखाइए। और तभी भगवान वेंकटेश्वर ने अपनी दिव्य उपस्थिति अर्जुन को महसूस कराई। भगवान वेंकटेश्वर, अर्जुन, सच्ची शांति बाहरी संसार में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। आत्मा की शांति केवल कर्तव्य और भक्ति में निहित है। अपना धर्म निभाते जाओ, यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वे अब पूरी तरह शांत थे। उन्हें अब अपने जीवन का मार्ग स्पष्ट दिखने लगा था। अध्याय 3, युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा। समय बीतता गया। पांडवों का शासन समाप्त हो चुका था। अब वे अपने अंतिम लक्ष्य स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जाने से पहले युधिष्ठिर ने एक आखिरी बार तिरुपति की यात्रा करने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में सिर झुका दिया। उनकी आंखों में प्रश्न थे। युधिष्ठिर दुख और जिज्ञासा भरे स्वर में, हे प्रभु, हमने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़े? मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान वेंकटेश्वर की आवाज गूंजी,
भगवान वेंकटेश्वर शांत और गंभीर स्वर में, युधिष्ठिर, यह संसार कर्म का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुमने धर्म का पालन किया, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखना, सत्य और धर्म की राह कठिन होती है और केवल वही इसे पार कर पाते हैं जिनकी आत्मा निर्मल होती है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में अंतिम प्रणाम किया और फिर हिमालय की ओर बढ़ गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान वेंकटेश्वर की शरण में जाने से आत्मिक शांति और सच्चे मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। तिरुपति कोई साधारण तीर्थ स्थान नहीं है। यह एक दिव्य भूमि है जहां सत्य, धर्म और भक्ति का संगम होता है। और इसीलिए आज भी लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने, क्योंकि यह वह स्थान है जहां स्वयं महाभारत के महानायकों ने भी उत्तर पाए थे। तो जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो बस एक नाम लीजिए, गोविंदा गोविंदा।